कर्नाटक में एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू हुई। सभी स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दिया गया और फिर विवादों की नई सीरीज शुरू होती चली गई। कर्नाटक के कई हिस्सों में ड्रेस कोड को लेकर तनातनी चल रही है। 3 दिनों के लिए शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। ये विवाद अब अदालत के पाले में है कि वो इसे सही समझती है या गलत, लेकिन इस पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी गौर करने वाली है। 1 जनवरी को उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर विवाद शुरू होता है। 3 जनवरी को कर्नाटक के कोप्पा जिले के सरकारी कॉलेज में कुछ छात्र हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच ही खुद भगवा वस्त्र गले में डालकर कॉलेज पहुंचते हैं। 6 जनवरी को मैंगलोर में फिर हिजाब बनाम भगवा का विवाद एक कॉलेज में पहुंचता है। 19 जनवरी को विवाद का जन्म उडुपी के जिस कॉलेज से हुआ वहां एक मीटिंग होती है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। 20 जनवरी को 5 छात्राएं हिजाब पहनकर आने के लिए कॉलेज के बाहर उडुपी में प्रदर्शन करती हैं। 26 जनवरी को कर्नाटक सरकार समाधान के लिए कमेटी बनाती है। साथ में निर्देश देती है कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म नियमों का पालन करें। 31 जनवरी को मुस्लिम छात्रा हिजाब को अपना धार्मिक अधिकार बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करती है। 2 से 4 फरवरी के बीच दावा होता है कि कुछ हिंदू संगठन छात्रों को कॉलेज में भगवा वस्त्र पहनाकर आने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें ऐसे भगवा गमछे देते हैं। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार हाईकोर्ट का फैसला आने तक स्कूल यूनिफॉर्म नियमों के ही पालन का आदेश देती है। 7 फरवरी को उडुपी, हासन, शिवमोगा, मांड्या, एलगावी, हुबली समेत कई जिलों में हिजाब बनाम भगवा का विवाद कॉलेज में प्रदर्शन की नौबत तक आ जाता है। 8 फरवरी यानी मंगलवार को हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई शुरू होती है। कुरान की प्रति मंगवाकर अदालत धार्मिक पक्ष पर सुनवाई करती है। कोर्ट कहता है कि जो संविधान कहेगा हम वही करेंगे। सुनवाई आज होनी है, लेकिन अदालत की राय सामने आने से पहले तलवारें खिंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है, बिकनी हो या घूंघट, जींस हो या हिजाब, महिलाओं को हक है कि वो जो चाहे पहन सकती हैं। संविधान में इस अधिकार की गारंटी दी गई है। ये जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। यह कौन सा विषय है कि अगर कोई कॉलेज अपना कोई यूनिफॉर्म का निर्धारण किया हुआ है और उस यूनिफॉर्म को पहन करके कॉलेज में जाना है, बाकी कॉलेज के बाद आप क्या पहनना है नहीं पहनना ये तो स्वतंत्रता है, लेकिन यह विवाद का विषय नहीं था। लेकिन जानबूझ करके इसको तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने विवाद को खड़ा किया है। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। इसी हक की बात वो छात्रा भी कर रही है जिसे हिजाब पहनने पर हंगामे का सामना करना पड़ा। Exactly what happened is I was just coming for college to just give an assignment. They were not allowing me to go inside just because I was wearing burqa. They were telling me to remove burqa and go inside. And I came, and then again they started Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, and I was just passing. Again, a lot of boys were standing, and also they were from outsiders and also from our college also. But our principal and every the lecturers has supported me. So even I started screaming Allahu Akbar. Lots of boys were standing and they were just screaming and coming back of me. लेकिन धर्म की अपनी चाल, अपनी ढाल होती है। धर्म गुरुओं का अपना हिसाब किताब होता है। सवाल है कि क्या ड्रेस कोड को लेकर ये विरोध अनायास है या इसके पीछे कहीं और निशाना है। आज तक ब्यूरो।